हैं। राजस्थान के पोखरण में भारत की रक्षा तैयारियों की शानदार झलक दिखाई दी। सेना के तीनों अंगों ने पोखरण में भारत शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का दमखम भी दिखाई दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते एक दशक में देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत तेज गति से काम किया गया है, जिसके चलते आज देश रक्षा उत्पादों में आयातक से निर्यातक बन गया है। पोखरण में स्वदेशी रक्षा हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में तीनों सेनाओं ने किया सैन्य प्रदर्शन। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण थीम वाले इस अभ्यास को नाम दिया गया भारत शक्ति। पीएम ने भारतीय सेना के शौर्य और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता दोनों को सराहा। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। तीनों सेनाओं के लाइव फायर और युद्ध अभ्यास में नए भारत की झलक साफ दिखी। ऐसा भारत जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। कभी रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करने वाला भारत आज बड़े रक्षा निर्यातकों में शामिल हो गया है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले एक दशक में हुए कामों का जिक्र किया। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। देश की रक्षा जरूरतों को नजरअंदाज करने और भारत को दशकों रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर बनाए रखने वाली पहले की सरकारों पर पीएम ने जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सेनाओं की मजबूती के लिए बहुत काम हुआ है। पोखरण में भारत शक्ति ने जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेनाओं की बेमिसाल क्षमताओं को तो दिखाया ही, साथ ही इस बात को भी दर्शाया कि देश अमृतकाल में रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नई ताकत और नए जोश के साथ दुनिया भर में अपना दबदबा कायम कर रहा ये नया भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है सेवानिवृत्त होने के बाद में, और वो जज्बा जहाँ पर मैंने सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस किया है और लोंगेवाला के ऊपर और कारगिल के दौरान पूरा बहुत डिसेबिलिटी होने के बाद में भी बिना बताए वॉलंटियर होकर के जो भारत माता के लिए सर्व किया, आज तो मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड था ये, एंड आई थिंक जैसे कि आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाया है कैसे हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है।